Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do Daily English Day 16. आज 16वां दिन है हमारी क्लास का जिसमें आमना एफ़ी हमारे साथ है. So Effie, how do you do? I am great, thank you. What about you? I'm also great, thanks a lot. आज हमने आज ट्रांसलेशन करनी है इस पैराग्राफ की जो कि इंडेफिनिट टेंसेस पर मुश्तमिल है और ये डिफरेंट टेंसेस में ये मिक्स होता है जो पढ़ चुके हैं हमने उसी को ट्रांसलेट करना है. जैसे कि हमारा यूँ समझ के टेस्ट है. सबसे पहला लफ्ज़ है मैंने उसे बताया. इसके अब क्या इंग्लिश करेंगे? I told him. I told him. Is that right? क्या ये ठीक है? ओके, ये आपने क्यों I told him बोला? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. इसमें आपने सेकंड वर्ब का इस्तेमाल किया. जी. I मैंने told इसमें सेकंड फॉर्म him मतलब उसको. That के मैं उससे हर रोज़ मिलता हूँ. I meet him every I meet him every day. day. That's right. मैं उसे हर रोज़ मिलता हूँ. आगे आ रहा है मगर. उसने कहा. But he said. But he said. क्या कहा? सर मुझे जो उर्दू में लिखा हुआ है वो कंप्लीट नजर नहीं आ रहा. ओके, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ. कैन यू सी नाउ व्हाट्स रिटन? मैंने मगर उसने कहा तुम झूठ बोलते हो. You tell a lie. ठीक है. आप सिंपली ये भी कह सकते हैं यू आर लाइंग. ऑलराइट. तुम झूठ बोल रहे हो या बोलते हो. अगर तुमने कहना हो कि तुम झूठ बोलते हो तो फिर क्या आएगा? यू लाई. ऑलराइट. नेक्स्ट इज मैंने इज़्तिराब में उसे देखा. मैंने इज़्तिराब में उसे देखा. ओके, मैंने उसे इज़्तिराब में देखा. सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि मैंने उसे देखा. आई सॉ हिम. मैंने उसे देखा. उसके बाद आपके लिए जो वर्ड होगा माइंड में इज़्तिराब. सबसे पहले तो आपको इज़्तिराब का मतलब आना चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन फॉर, यानी इज़्तिराब का क्या मतलब होता है. इज़्तिराब का क्या मतलब हो सकता है ये आप सोचिए. यानी परेशानी में. तो परेशानी में आपके माइंड में कोई वर्ड आ रहा हो जैसे वॉरिंग. परेशानी में वॉरिंग. ठीक हो गया. या फिर कोई और लफ्ज़ सोच लीजिए. डिस्टर्ब्ड, हेल्पलेस, यानी कोई भी आप इसमें एडवर्ब डाल सकती हैं. ऑलराइट. आई सॉ हिम वॉरिंग. मैंने उसे इज़्तिराबी में देखा. और कहा. और कहा क्या होगा? एंड सेड आएगा ना. एंड सेड और कहा. क्या कहा? ऐसी बात नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट. यानी ऐसी बात नहीं है. तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वाई do you not? या ये कह लें वाई डोंट यू. आगे क्या आएगा? बिलीव आएगा. मी. वाई डोंट यू बिलीव मी या फिर वाई डू यू नॉट बिलीव मी जो आप कहने वाले थे. वाई डू यू नॉट बिलीव मी या फिर वाई डोंट यू बिलीव मी. ऑलराइट. तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अफसरदगी में मैंने बोला. आई सेड हिम
regretly, या फिर यूं कह लें I regretted, यानी मैं अफसुर्दा हुआ, परेशान हुआ, रंजीदा हुआ। I regretted, यानी बस इतना कह सकते हैं I regretted and added, और कहा। ये भी एक तरीका होता है राइटिंग का, जब आप किसी की बात कह रहे हो तो ये अफसुर्दगी में बोला था उसने, अफसुर्दगी में, जी किस में? उसमें। तो अफसुर्दगी में बोला, एक तो बोला और एक किस में? अफसुर्दगी में। तो उसको क्या हुआ? रेग्रेट हुई, आई रेग्रेटेड, मुझे अफसुर्दगी हुई। एंड एडेड, और मैंने कहा। आगे क्या आएगा? यहाँ लोग अब किसी पर यकीन नहीं करते। हियर देयर people don't believe in anyone, किसी पर भी। ट्रस्ट, बिलीव, डन। लोगों ने झूठ ही इतना बोला हुआ है कि किसी पर भी यकीन नहीं आता। दे हैव टोल्ड या फिर यूज्ड टू मैनी लाइज। ऑलराइट, किसी पर परफेक्ट टेंस का जुमला है। जी, ये परफेक्ट में आप ले आइए, क्योंकि बोला हुआ है यानी बोल चुके हैं। इसमें आप कह सकते हैं ना कि लोग झूठ बोल चुके हैं, लोग झूठ बोल चुके हैं। पीपल हैव टोल्ड अ लाई, लोग झूठ बोल चुके हैं। हमने ये सेंटेंस किया हुआ है, हैव हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म। पीपल हैव, पीपल की जगह पे हमने क्या यूज़ किया? उनका प्रोनाउन, लोगों का। क्यों? हम ऑलरेडी पीपल का जिक्र कर चुके हैं। पीपल डोंट ट्रस्ट इन एनीवन, लोग अब किसी पे भी यकीन नहीं करते। दे, उन्होंने, हैव यूज्ड, इस्तेमाल किया है, टू मैनी लाइज, कितने झूठों का, या फिर दे हैव टोल्ड लॉट ऑफ लाइज। ओके, किसी पर भी यकीन नहीं आता। कि क्या सच है, क्या झूठ है। ऑलराइट, दे हैव यूज्ड टू मैनी लाइज, ऊपर हो चुका। Then what is truth? What is lie? अब इसका अगर आप दूसरा मीनिंग करना चाहें संजीदगी के साथ, तो आप ये भी कह सकते हैं, they can't differentiate, they can't, या फिर it can't be differentiate between truth and lie, सच और झूठ में फ़र्क नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये as क्यों यूज हुआ है? कहाँ पे? As they have used to many. यहाँ पे जी। लाइज, As they ये have. लाइज वाली बात करें ना। अच्छा, एज जैसे के, जैसे कि, क्योंकि, जैसे कि, एज दे हैव यूज टू मैनी लाइज। और ये लाइन फिनिश नहीं की मैंने, लाइन के अंदर अंदर ही लिखा है। ऑलराइट, अभी हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। आई टोल्ड हिम, इसका क्या मतलब है? मैंने उसे बताया दैट के आई मेट हिम एवरी डे, आई मीट हिम एवरी डे, मैं उसे हर रोज मिलता हूँ। मैं उसे हर रोज़ मिलता हूँ। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोलते हो। You are lying. ये आप झूठ बोल रहे हो। यू लाई, तुम झूठ बोलते हो।
आई सॉ हिम इन वरिंग, मैंने उसे परेशानी में देखा। या फिर आप ये कह सकते हैं, जैसे हमने उसको चेंज किया, आई वरिड एंड सेड, मैं परेशान हुआ, इज़्तिराब में आया, एंड सेड और कहा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है। वाई डोंट यू बिलीव मी, आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं आता, आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते। आई रेग्रेटेड, मुझे अफसोस हुआ, एंड एडेड और कहा, हियर, यहाँ। पीपल डोंट ट्रस्ट इन एनी वन, लोग किसी पे यकीन नहीं करते। एज दे हैव यूज टू मैनी लाइज, उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा ले लिया है या बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं। इट कैंट बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रूथ एंड लाई, दोनों में क्या नहीं हो सकता, फ़र्क नहीं हो सकता। किनों में, सच और झूठ में, कि क्या सच है क्या झूठ है। या फिर वी कैंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रूथ एंड लाई, वी कैंट भी कह सकते हैं आप। ओके, या यू भी कह लें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंक्ट बिटवीन ट्रूथ एंड लाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिगर आउट what is truth and what is lie. Okay, Figure out. sorry, Figure out means मालूम करना, समझना, ये वर्ड मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जहाँ पे आई थिंक सो कि इस वीडियो में ये वर्ड मौजूद है, जहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड ऑफ, कीन ऑन, अप टू, ट्रेमेंडस। यहाँ पे वो वर्ड भी है जो आपने फिगर आउट को पूछा। फिगर आउट का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को मालूम करना, फ़र्क मालूम करना। ऑलराइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स इन डेली लाइफ। ओके, विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ऑलराइट, अगर हम यहाँ से फारिग हो गए तो अब हम अगले सबक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने आज जर्नल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। गुड फॉर, बैड फॉर, सिक फॉर, सिक ऑफ, अवे फ्रॉम, फेड अप विद, आउट ऑफ, आउट विद। गुड फॉर का क्या मतलब होता है? अच्छा होना। बैड फॉर, बुरा होना। बुरा होना, सिक फॉर, बेताब होना। बेताब, सिक ऑफ, तंग होना। तो गुड फॉर, बैड फॉर का तो यही मतलब होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरे लिए, उसके लिए, आपके लिए। सिक फॉर और सिक ऑफ में इतना डिफरेंस है कि सिक फॉर किसी चीज़ के लिए बेचैन हो जाना, बेताब हो जाना, उदास हो जाना। आप किसी के लिए उदास होते हैं, वो उदास आप सिर्फ वैसे एक लम्हे के लिए आप उदास हैं। दो उदास होते हैं, एक उदासी जो आप उदास हैं, यू आर सैड। एक आप किसी के लिए उदास है तो फिर आप सिक फॉर हो जाते हैं। या फिर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे चाय, आप चाय के लिए बेताब हैं तो नहीं कह सकते, आप चाय के लिए सिक फॉर हैं। क्या है? सिक फॉर है, और बेताब। अगर चाय एक दो दफ़ा पिला दी गई है एक ही दौरानिए में 10-20 मिनट के अंदर, तो फिर आप उससे क्या हो जाएंगी? सिक ऑफ हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, यानी बोर हो जाएंगी। यानी एक चीज़ को पसंद करना, एक चीज़ से बोर होना। सिक ऑफ, सिक फॉर। इसका इस्तेमाल का क्या तरीका है? नाउन यानी कि सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, नाम ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होएगा। फिर बी आएगा, बी से मुराद क्या है? आई एम वाज वर, इज़, एम, इज आर, आर वाज, एम वर। वाज, ऑलराइट, इज़, एम, वाज, वर, बी। और और गुड फॉर यानी कि हमने फार्मूले वाला इस्तेमाल करना वर्ड, यानी आई एम गुड फॉर। फिर आगे नाउन यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट आएगा, यानी नाउन इज़ गुड फॉर नाउन, नाउन इज़ बैड फॉर नाउन, नाउन इज़ सिक फॉर नाउन, नाउन इज़ सिक ऑफ नाउन, नाउन वाज गुड फॉर नाउन। अगर नाउन ज़्यादा हो तो नाउन्स आर गुड फॉर नाउन, नाउन्स आर बैड फॉर नाउन, यानी फ़लाँ चीज़ है अच्छी फ़लाँ के लिए।
नाउन मीन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इतने मीनी सब्जेक्ट के तौर पे कोई भी यहाँ पे वर्ड है। उसके बाद बी की जगह पे इज, एम, आर, वाज, वर आएगा। बी की जगह पे इज, एम, आर, वाज, वर आएगा। देन गुड फॉर आएगा। देन ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन में कोई भी चीज़ आ सकती है जो जिसको अच्छी लगे। जैसे मिल्क इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ये एज एन ऑब्जेक्ट योर हेल्थ आया, यानी नाउन के तौर पे ऑब्जेक्ट में योर हेल्थ, आपकी सेहत के लिए। दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मिल्क इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। आप कहाँ पे हैं? तवज्जो दीजिए। मिल्क इज़ नॉट बैड फॉर योर हेल्थ, दूध आपकी सेहत के लिए बुरा नहीं है। 45 कंप्यूटर इज़ बैड फॉर योर आइज़, कंप्यूटर आपकी आंखों के लिए बुरा है। बुरा है। कंप्यूटर इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़, कंप्यूटर आपकी आंखों के लिए अच्छा है। अच्छा नहीं है। द नेक्स्ट वन इज़ गुड फॉर। जैसे अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहें, लाहौर देखने के लिए अच्छा है। लाहौर इज़ गुड। गुड के बाद क्या आएगा? फॉर विजिटिंग, यानी हमने नाउन की जगह पे वर्ब का इस्तेमाल किया। वर्ब को हमने जीरंड के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, नाउन बना दिया। यानी किसी भी वर्ब को नाउन बनाना हो तो आप आईएनजी लगा दें, उसको जीरंड बना दें, तो वो उसका नाउन बन जाएगा। गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है। द कैरेट, कैरेट इज गुड फॉर आइज। क्लियर? यस क्लियर। आइज क्या होता है? नाउन। दही सेहत के लिए अच्छा मुफीद है। योगर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। आप यूँ भी कह लें गुड फॉर योर हेल्थ। अब इसका ये नहीं मतलब होता कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, इसका यही मतलब होगा कि वो अच्छा ही है। जब यू का वर्ड पास का योर हेल्थ, योर आइज, यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, उसका ये भी मतलब होता है सब लोगों के लिए। यू का वर्ड सबको रिप्रेजेंट करता है जो सुन रहे होते हैं। ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, इसको रिपीट कर दीजिए। लाहौर देखने के लिए अच्छा है। लाहौर इज गुड फॉर विजिटिंग। गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है। द कैरेट इज गुड फॉर आईज। दही सेहत के लिए मुफीद है। योगर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। यस, योगर्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ। मोबाइल आंखों के लिए बुरा है। मोबाइल इज़ बैड फॉर आइज। रात देर तक जागना सेहत के लिए बुरा है। यहाँ पे हमें वर्ब का सहारा लेना होगा नाउन बनाने के लिए। वर्ब को हमें क्या करना पड़ेगा? जीरंड कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी आईएनजी का यूज़ करना होगा। तो जागने की इंग्लिश क्या है? वेक। यहाँ पे वेकिंग आ जाएगा। वेकिंग अप लेट नाइट, रात देर तक जागना। ये क्लियर हो गया नाउन। वेकिंग अप लेट नाइट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, यानी रात देर तक जागना सेहत के लिए बुरा है। क्लियर? यस क्लियर। ज़्यादा कॉफ़ी पीना, अच्छा, टेकिंग टू मच कॉफ़ी इज़ बैड फॉर ब्रेन। ज़्यादा कॉफ़ी पीना दिमाग के लिए बुरा है। किसके लिए बुरा है? फॉर ब्रेन। हेल्थ के लिए फॉर हेल्थ, आइज़ के लिए फॉर आइज़। योर आइज़ भी कह दें, अकेला आइज़ कह दें, दैट सिमिलर मीन कि उनके आइज़ के लिए जिनको कहा जा रहा है या जो इसको सुन रहे हैं। वेकिंग अप और टेकिंग, ये हमने क्यों इस्तेमाल किया? इनको नाउन बनाने के लिए, सब्जेक्ट के तौर पे शुरू में लेके हैं।
मैं उसके लिए बेताब हूँ या उदास हूँ। आई एम सिक फॉर हिम। माँ अपने बच्चे के लिए बेताब है। द मदर इज सिक फॉर हर बेबी। मैं इस्लामाबाद जाने का बेहद शौकीन हूँ। आई एम सिक फॉर इस्लामाबाद। क्लियर? That's clear. यानी सिक फार होना। मैं उसके लिए सिक फार हूँ, वो उसके लिए सिक फार है। सिक फार मीन, बेताब होना। आपने कभी सुना है फिश आउट ऑफ वाटर? सुना है आपने? No sir. देखा नहीं आपने Fish कभी farm. मछली को पानी से बाहर? जी देखा। फ़ौरन पानी से बाहर आए तो वो क्या होती है? बेताब हो जाती है, बेचैन हो जाती है। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, आई एम फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर विदाउट यू। यानी आपके बगैर मैं बेचैन हूँ। इसका क्या मतलब बनेगा? मैं आपके बगैर बेचैन हूँ। I am feeling this. आई एम फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर। यानी फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है बेचैन होना। जी। द मदर इज़ फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर फॉर हर बेबी। यानी सिक फॉर की बजाय फील फिश आउट ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ दैट ऑल क्लियर? Yeah, clear. इज़ देयर एनी डाउट? नो No डाउट। sir. ओके। मुझे चाय बेहद अच्छी लगती है। आई एम सिक फॉर टी। उसे चावल खाने का बहुत शौक है। शी इज़ सिक फॉर ईटिंग राइस। यहाँ पे आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, ये भी कह सकते हैं शी इज़ सिक फॉर राइस। अगर खाने के लिए फिर आप ईटिंग कह दें। वो उस पर मरता है। ही इज़ सिक फॉर हर। ऑलराइट। Right. तंग होना, ये उसका थोड़ा सा उलट है। मैं उससे तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हर। वो मुझसे तंग है। ही इज़ सिक ऑफ मी। मैं इस प्रोग्राम से तंग आया हूँ। आई एम सिक ऑफ दिस प्रोग्राम। क्लियर? Yes, clear. फेडअप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। किसका? Fed up. फेड अप विद, जैसे कि ही इज़ फेड अप विद मी। वो मुझसे तंग है। मैं उससे तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हर के बजाय आई एम फेड अप विद हर। तंग हूँ, क्या हूँ? Thank you. तंग Fed हूँ, up. फेड अप। Fed up. और वो अपने घर से दूर है। He away. He is away from his home। वो अपनी फैमिली से दूर है। He is away from his family। गीली दीवार से अपने आप को दूर रखो। Keep away from the wall। यानी गीली दीवार से दूर रहो। ये अपने आप को आप कॉमन ले लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कीप योर सेल्फ अवे। कीप अवे फ्रॉम द वॉल, गीली दीवार से दूर रहो। ही इज़ अवे फ्रॉम हिज फैमिली, वो अपने फैमिली से दूर है। ही इज़ अवे फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से दूर है। दूर हो जाओ, बी अवे। जिस चीज़ से दूर हो जाओ उसके लिए फ्रॉम आएगा। कीप अवे
फ्रॉम हिम, उससे दूर रहो। बी का मतलब वैसे भी होना होता है। वो मोबाइल पर नहीं है, ही इज़ अवे फ्रॉम मोबाइल, यानी मोबाइल उसके पास नहीं है इस वक्त। क्लियर? यस क्लियर। एक और चीज़ रहती थी जो मैं आपको बताता ही जाऊँ। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है आउट, नाराज़ होना, आउट विथ। वो मुझसे नाराज़ है, ही इज़ आउट विथ मी। नाराज के लिए तो हाँ, वो आपसे नाराज़ है। नाराज़ के लिए आपको आउट विथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। ही इज़ आउट विथ यू। आउट विथ नाराज़ होना, आउट विथ नाराज़ होना। नाराज। ही इज़ आउट विथ मी, वो मुझसे नाराज़ है। ही इज़ आउट विथ यू, वो आपसे नाराज़ है। क्लियर? अब यस आखिर में क्लियर हम सर। स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज देना चाहते हैं एफी, जिसमें इस्तेमाल करना है फेड अप विथ, आउट विथ। आउट विथ का क्या मतलब है? नाराज सिक होना। ऑफ, सिक फार। शौकीन बेताब होना, होना। उदास होना। सिक फार, सिक सिक फार। फार बेताब। उदास बेताब होना, होना। उदास होना। और सिक ऑफ तंग होना। और सिक ऑफ, सिक ऑफ यू, आपसे तंग हूँ। सिक फार किसी के लिए बेताब हो जाना। अवे फ्रॉम दूर दूर होना। होना। गुड फार अच्छा होना, बैड अच्छा। फार बुरा होना। यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए। तब तक स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें कमेंट्स में, आई एम वेटिंग फॉर देम। एफी आपको भी इसको आप भी इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, ओके? ओके सर। दूर करो, कीप अवे, ठीक है? जी। अ, 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 अच्छी है, गुड फॉर। जी उकता गया है, इसमें आप कौन सा वर्ड सिक इस्तेमाल ऑफ। करेंगे? फेट अप विद बी जी। और और सिक ऑफ। जी भर जाना, जी उकता जाना। एक इसके लिए और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, जी भर जाना, डन, डन। डन विथ, जी भर गया, जी भर गया। आई एम डन विथ यू, मेरा आपसे जी भर गया, आप ये कह सकते हैं। क्लियर? यस क्लियर। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एफी। आज 16वां दिन था, फिनिश हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।